लॉ प्लस जुडिशरी के इस सेशन पर आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ। लॉ का जो सारे सब्जेक्ट्स जुडिशरी एग्जामिनेशन में भी कॉमन है उसको एक साथ ही प्रिपरेशन कर लीजिए, आप कंपटीशन पर आगे रह जाओगे। और इस चैनल पर जो सारा का सारा मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है, लॉ प्लस जुडिशरी को एक साथ में प्रिपरेशन किया जा सकता है, ध्यान में रख करके प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो सारा का सारा वीडियोस अपलोड किया जा रहा है उसका पीडीएफ्स हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दे रहे हैं, ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन का जर्नी और भी तेजी से चलता रहे। और ऐसा मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे आपका काम जरूर बनेगा। तो आज समझेंगे स्टेजेस ऑफ द सिविल सूट, एकदम शुरुआत से लेकर एंड तक समझेंगे। बट उससे पहले एक छोटा सा प्लीज काम कर दीजिए, चैनल को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है बट हमारे लिए एक मोटिवेशन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सीपीसी लेक्चर सीरीज का फर्स्ट वीडियो सीआरपीसी हम लोग का चल रहा है, वो साथ ही साथ चलेगा। और आज से हम लोग शुरुआत करेंगे सीपीसी। तो पहले हम लोग जानेंगे सीपीसी एक्चुअल में है क्या, मतलब इसको खाते हैं पीते हैं क्या करते हैं। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा सिर्फ बेयर एक्ट उठाए और सीपीसी को पढ़ने लग जाए, कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि सीपीसी के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ता है। सीपीसी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग पूरा अटलांटिक ओशन की तरह है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके नहीं पढ़ोगे, स्ट्रैटेजी पहले दिन से ही अपना करके सीपीसी के ऊपर आप मास्टरी अचीव नहीं कर सकोगे। सो बेहतर यही है एकदम पहले दिन से जो सारे स्ट्रैटेजीज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ उसको फॉलो करके कीजिए, ताकि आपका जो सारा का सारा डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कैसे करना है, एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता है इंडियन जुडिशरी में बेसिकली लॉ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ रहता है, सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ में क्या डिफरेंस है, कैसे समझाया जाए आपको। देखिए, ट्रेन में सपोज एक मेल ट्रेन, वहाँ पर 30-32 के करीब ट्रेन में बोगी रहते हैं, राइट। और एक रहता है इंजन, जो इंजन पूरा ट्रेन को खींच करके आगे लेके जाता है। तो इस हिसाब से इंजन जो है, जो पूरा ट्रेन को खींच रहा है, वो हो जाएगा प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। और जो बोगी है जहां पर इंसान बैठेंगे वो हो जाएगा सब्सटैंटिव लॉ। क्योंकि देखिए, सब्सटैंटिव लॉ का अकेले का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो इस हिसाब से मोरल क्या होगा, एक ट्रेन का बोगी एक इंजन के अलावा अचल है, नहीं चल पाएगा। उस हिसाब से एक इंजन तो चल पाएगा, बट इंजन कब काम आएगा, जब उस बोगी को खींच के आगे लेके जाएगा। सो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, अकेले का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, एक दूसरे के अलावा ये लोग नहीं काम कर सकते। प्रोसीजरल लॉ सब्सटैंटिव लॉ को इन्फोर्स करता है। इस हिसाब से प्रोसीजरल लॉ सब्सटैंटिव लॉ को जिंदा बनाता है। और एक छोटा सा एग्जांपल हो जाए, दैट सपोज आप चोरी की हो, अब कौन सा काम करने से चोरी हो जाएगा या फिर चोरी करने के बाद कौन सा पनिशमेंट आपको दिया जाएगा, ये सब कुछ आईपीसी पर दिया हुआ है। अब चोरी करने के पनिशमेंट तो आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, एक प्रोसीजर फॉलो करके। सो जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। तो सीआरपीसी हो गया प्रोसीजरल लॉ एंड आईपीसी हो गया सब्सटैंटिव लॉ। और सीपीसी यानी कि जो सारे सिविल मैटर्स होते हैं उसको संभालने के लिए एक प्रोसीजर तो फॉलो किया जाना चाहिए, है ना। तो सिविल केसेस को संभालने के लिए हमारे इंडिया पर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब सीपीसी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। तो सीपीसी के अंदर ही दो पार्ट्स डाला गया है, ऐसा आईपीसी पर या फिर सीआरपीसी पर आप नहीं देख सकोगे। अलग अलग सब्जेक्ट बनाया गया है उसके अंदर, बट सीपीसी के अंदर दो सब्जेक्ट ही एक साथ में ही इनकॉर्पोरेट किया गया है। अभी देखिए, सीपीसी के अंदर दो मेजर पार्ट्स है, एक है ऑर्डर्स, रूल्स एंड दूसरा है सेक्शंस। अब प्रोसीजरल लॉ में है फर्स्ट शेड्यूल, जो 51 ऑर्डर्स एंड रूल्स के द्वारा कंप्राइज किया गया है। सब्सटैंटिव लॉ में है सेक्शंस, टोटल 158 सेक्शंस। अभी सपोज ये दोनों पार्ट्स में झगड़ा शुरू हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो अगर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होता है बिटवीन प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटैंटिव लॉ, तो वहां पर इट इज द प्रोसीजरल लॉ जो सबसे पहले प्रिवेल करेगा। तो प्रोसीजरल लॉ को ही फॉलो किया जाएगा। सब्सटैंटिव लॉ है उसको लेजिस्लेचर ने तैयार किया है, और जो प्रोसीजरल लॉ है उसको हाई कोर्ट फॉर्म किया है।
तो सब्सटैंटिव लॉ लेजिस्लेचर एंड प्रोसीजरल लॉ हाई कोर्ट तैयार किया है। इसके अलावा सीपीसी में बहुत सारे अपेंडिसेस मॉडल फॉर्म्स डाला गया है। 8 अपेंडिसेस डाला गया है। अपेंडिक्स ए बोलता है प्लीडिंग यानी कि प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट के बारे में। अपेंडिक्स बी प्रोसेस ऑफ फॉर्म्स के बारे में। अपेंडिक्स सी डिस्कवरी इंस्पेक्शन एंड एडमिशन के बारे में बोलता है। अपेंडिक्स डी डिक्री के बारे में। अपेंडिक्स ई एग्जीक्यूशन के बारे में। अपेंडिक्स एफ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। अपेंडिक्स जी अपील रेफरेंस एंड रिवीजन एंड अपेंडिक्स एच मिसलेनियस प्रोविजन के ऊपर डील करता है। तो ये सारा का सारा अपेंडिसेस 158 सेक्शंस एंड 51 ऑर्डर्स एंड रूल्स को लेकर के सीपीसी को तैयार किया गया है। और अभी जान लेते हैं स्टेजेस ऑफ दिस सिविल सूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुडिशियरी पर्सपेक्टिव एंड लॉ कॉलेजेस के सेमेस्टर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली दैट, अगर आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाना चाहते हो, स्टेजेस आपको समझ में आना चाहिए। कोर्ट में एक सिविल केसेस का जर्नी कैसे तय होता है, कैसे एक सिविल केस आगे जज लेकर के चलेंगे। तो टोटल 18 स्टेजेस मैं आपको बताऊंगी एक सिविल केस में जो रहता है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इमेजिन कीजिए आप एक सिविल सूट फाइल करने वाले हो, ठीक है। आपके खुद का भी हो सकता है, क्लाइंट के भी हो सकता है। प्लीडिंग पर दोनों चीजें इनकॉर्पोरेट होता है। नंबर 1 प्लेंट एंड नंबर 2 रिटन स्टेटमेंट, ये दोनों को ही मिल करके होता है प्लीडिंग, ठीक है। तो स्टेज नंबर 1 presentation of the plaint, that is order 7. Second stage सर्विस ऑफ समन्स ऑन डिफेंडेंट, ऑर्डर 5। इसके अंदर समन्स टू डिफेंडेंट जिसके बारे में बोला गया है सेक्शन 27 सब्सटैंटिव प्रोविजन एंड ऑर्डर 5 में। थर्ड स्टेज अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, ऑर्डर 9। फोर्थ स्टेज एक्स पार्टी ऑर्डर, सपोज कोई डिफेंडेंट नहीं आता है तो एक तरफा एक पार्टी को सुनकर ही राय पास कर दिया जाएगा, दैट इज ऑर्डर 9 रूल 7। सो ऑर्डर के अंदर ही रूल होता है। रूल एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर डील करता है और ऑर्डर पूरा होल टॉपिक के ऊपर डील करता है। फिफ्थ स्टेज इंटरलोकेटरी प्रोसीडिंग्स, यहाँ पर अरेस्ट, अटैचमेंट, टेम्पररी इंजंक्शंस, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स वगैरह पास किया जाता है जो बोला गया है ऑर्डर 38 एंड 39 पर। एंड इसी के साथ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन भी यहाँ पर ही होता है, दैट इज ऑर्डर 40, ऑर्डर 26। सिक्स स्टेज फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट, दैट इज ऑर्डर 8। 30 डेज के अंदर रिटन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। अगर 30 डेज मिस कर जाते हो देन 90 डेज, और कमर्शियल सूट वगैरह अगर होता है तो 120 डेज। जब मैं रिटन स्टेटमेंट डिटेल में आप लोगों को कवर करवाऊंगी तब डिटेल में केस लॉ दे करके आप लोगों को समझाऊंगी कौन सा चीज फॉलो करना पड़ता है। सेवेंथ स्टेज प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डर 13। 8 स्टेज एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, ऑर्डर 10। 9 स्टेज डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। 10 नंबर पर आएगा एडमिशन, ऑर्डर 12। 11th वन फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज बाय द कोर्ट, ऑर्डर 14। अब एक बार इश्यूज फ्रेम करने के बाद समॉन करके विटनेसेस को बुलाया जाएगा उनके अटेंडेंस के लिए। यहाँ पर सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ को मिला करके पढ़ना पड़ेगा। प्रोसीजरल लॉ में ऑर्डर 60, सब्सटैंटिव लॉ में सेक्शन 31, सेक्शन 27, 28 एंड 29। और इसके बाद हियरिंग ऑफ सूट्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ऑर्डर 18 ऑफ द सीपीसी। नेक्स्ट स्टेज, स्टेज नंबर 14 इज ऑल अबाउट आर्ग्यूमेंट। इसके बाद 15 जजमेंट्स, दैट इज ऑर्डर 20 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब जजमेंट डिलीवर करने के बाद ऑर्डर को प्रिपेयर किया जाएगा, दैट इज ऑल्सो ऑर्डर 20। एंड नेक्स्ट स्टेज आएगा अपील, रिवीजन एंड रिव्यू। सपोज लोअर डिवीजन कोर्ट ऑर्डर पास कर दिया है और आपको पसंद नहीं आया है, तब हायर कोर्ट में अपील के लिए आप जा सकते हो, और अगर अपील नहीं होता है तो रिवीजन फाइल कर सकते हो और रिव्यू जो सारा प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो स्टेज नंबर 17 अपील, रिव्यू एंड रिवीजन। और अभी एकदम लास्ट स्टेज दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, मतलब कोर्ट जो ऑर्डर पास किया है उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर पास किया जाता है जो हम कोर्ट में अप्लाई करके डिक्री को उठाते हैं, उसको बोला जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, दैट इज ऑर्डर 21 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब एक के बाद एक हम लोग आने वाले वीडियोस में हर एक ऑर्डर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन सा क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाता है, ये सब कुछ एक साथ में ही प्रिपरेशन करते चलेंगे। और जो सारे पीडीएफ्स होगा वो भी टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है। अगर मिल रहा है प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलती हूँ आपके साथ लॉ प्लस जुडिशियरी के ऐसी और वीडियोस लेकर,
तब तक अपना ध्यान रखें। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।